Hindi, English. How do you want it? Any language? हिंदी चलेगा, इंग्लिश चलेगा। Okay. हिंदी अच्छा है। Okay. माइक और थोड़ा पास, मुझके पास। मुंह के पास. My name is Charles Piris. I'm from Bandung. Before I start my testimony, I want to say something regarding today's opening word of God, which those our brothers, daughters gave regarding the vision. I believe that thousands of youth and their parents, they have not heard this word of God, which is already there in the Bible. हम लोग हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन परवरिश मतलब जो इन माता पिता ने दिया इन बच्चों को मानना पड़ेगा। और इसका फल जो है, जो सोवर एंड द सीड, वो लास्ट जो मतलब वो मट्टी जो अच्छी मट्टी थी, उसी में उन लोगों ने सो किया था, उसका फल बहुत अच्छा मिला है उनको, और आगे भी उन्हें अच्छा मिलेगा। यहाँ पे मतलब जो बच्चे लोग हैं और उनकी माँ बाप है, जो कुछ बच्चों ने बोला था, आप उनके गौर करो और अपने बच्चों को एक नई जिंदगी, एक नई मजबूत यीशु के साथ में उन्हें सामना करने के लिए दिखाइए। नाउ आई विल स्टार्ट। अभी मैं मेरी टेस्टिमनी मैं देता हूँ। बचपन से मैं चर्च में जाने का, भगवान का मुझे बहुत डर था। तो वो दर दिन जैसा टाइम मिलता तो मैं मास को जाने का, लेकिन वहां पे क्या होता है यूक्रिस्ट कुछ भी मुझे नहीं समझता था। जैसे मैं बड़ा होके गया और काम पे लगा, 5 बरस मैंने एक लेबर का काम किया, बहुत परेशानी थी उसमें, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि अगर जीना है तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो 5 साल मतलब कैसा भी करके मैंने निकाला, और उसके बाद में भगवान को मेरे ऊपर दया आ गया और उसने मुझे बहुत अच्छा से काम दिया। जैसे वो अपना सोवर एंड सीड, जो अच्छा बीज जो है सो किया था, तो उसी में मेरा ख्याल से शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जो कुछ मैं 5 बरस में नहीं कर सका, वो 1 बरस में मेरा बहुत कुछ बदल गया, मेरी जिंदगी, मेरे खानदान की। लेकिन उस आगे चलते चलते मेरा एक बहुत बड़ा मुश्किल था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना था, लेकिन भगवान का प्लान, भगवान का जो था वो अलग ही था, और वो मैं उसकी बात मैं नहीं सुन रहा था। जैसे जैसा मैं आगे बढ़ता गया, पैसा बनाते गया, मैंने भगवान को छोड़ दिया, और वो गलती जो मैंने की मुझे मेरे दिमाग में नहीं आई, और एक वहां से काम पे गुस्सा बहुत आने का, और ये जो है मतलब नेगेटिव फीलिंग जो है बहुत कुछ था मेरे पास। घर वालों से ठीक से बातें करने का, दोस्तों से ठीक से बातें करने का, यही एक बहुत बुरी आदत मेरे में थी। मुझे कुछ नहीं समझता मैं कौन सा डिसीजन लेने का,
जबकि वचन में सब कुछ लिखा है। अगर तुम वचन के साथ में जाओगे तो बहुत तरक्की करोगे, वो यीशु के साथ। लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा था, मैं और किधर भटक रहा था। भटकते भटकते शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी मन में कुछ खुशी नहीं थी। बच्चे हो गए, फिर भी मन में कुछ खुशी नहीं थी। मैं खुद को समझ रहा था मैं क्या कर रहा हूं। बिल्कुल सब कुछ है, काम अच्छा है, सब कुछ, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तो कुछ क्यों नहीं है। मुझे अंदर से खा रहा था, लेकिन तभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरी दिमाग की बत्ती जल गई जब मैं मोबाइल में देख रहा था, तभी बदर का टॉक मैंने सुना। बदर प्रचार कर रहे थे और उनके जो वर्ड ऑफ गॉड 1 कोरिंथियंस 12:27, मैं यीशु का शरीर हूं। अगर मैं यीशु का शरीर हूं तो मैं ये सब नाराज चीज मैं क्यों कर रहा हूं? लोगों से मतलब क्यों गुस्से में बात कर रहा हूं? मेरे खुद खानदान से क्यों मैं उनसे प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर रहा हूं? ताकि उसमें वचन में लिखा है कि हम सब यीशु के इमेज हैं। अगर हम उसके इमेज है तो प्यार मोहब्बत से बात करना बहुत जरूरी है। ये लेकिन मेरे दिमाग में नहीं जा रहा था। मैं वचन में अभी पढ़ना चालू किया, बाइबल पढ़ना चालू किया, तभी हरियाणा में एक टॉक सिस्टर शाइला दे रही थी। वो इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी वहां पे, मैं समझा क्या हो गया करके उधर। मैं समझा कि मैं भी एक ही था उसमें जो बात नहीं समझता था, और जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं कर रहा था। उसके बाद में मैंने वचन पढ़ना चालू किया और सब कुछ जैसे वहां पे लिखा है और जैसे मैंने सुना था, मैं सब वो पढ़ना चालू किया। लेकिन 100% मैं उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। फिर कोविड के टाइम पर मेरे पाँव में मार लगा था। ये सब कुछ एक के ऊपर मतलब बीमारी, सब कुछ मुझ में बहुत सारे बीपी, डायबिटीज, बोलो क्या नहीं, सब कुछ था। लेकिन फिर भी वचन बोल रहा है 1 Peter 2:24, by the wound and stripe of Jesus I am completely healed। मैं बोल रहा था सुबह से शाम तक, सब कुछ कर रहा था। मेरा हेल्थ इंप्रूव होने लगा। साथ में मेरी बीवी भी थी, वो भी मुझे हर बार याद कर रही थी, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। एक वहां से मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन वो तो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही है, लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं आया। तो ऐसे करते करते मेरा अंगूठा, पाँव का अंगूठा एम्पुटेट करना पड़ा, क्योंकि मैंने मेरे जो जख्म ख्याल नहीं किया, वैसा ही छोड़ा। मैं खुद का डॉक्टर बन रहा था, खुद का ट्रीटमेंट कर रहा था, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था। जख्म बहुत हो गया, काला हो गया मेरा पाँव, तो उसका और कुछ चारा नहीं था। ये मेरा अंगूठा काटना पड़ा, और उसके बाद में फिर भी भगवान मुझसे बहुत बहुत प्यार कर रहा था, मेरे को उसने छोड़ा नहीं। वो किसी मतलब जैसे ब्रदर
और भी जो जो लोग हैं उनसे उनकी बातें उनकी टॉक सुन के मेरे विचार सब कुछ बदल गए। और मैंने फिर कोशिश किया कि अभी कुछ और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, वो ये यीशु। तो मैंने वचन को बहुत प्यार से पढ़ना चालू किया, यीशु को भी प्यार से उसे बात करना चालू किया, पवित्र आत्मा से उसे भी प्यार से बातें करना चालू किया। तभी मन में थोड़ा शांति आ गई और थोड़ा सी मुंह पर मुस्कान भी आ गई। लेकिन मेरा जो काम जो था वो काम वहाँ से निकल गया। मैं घर आया और फिर ये क्या वो टूर्स एंड ट्रैवल का धंधा मैंने स्टार्ट किया। टूर्स एंड ट्रैवल्स का धंधा स्टार्ट किया और सुबह सुबह जाके वीटी में टिकट निकालने का, पुलिस लोगों का मार खाने का, वो गुंडों का उनसे झगड़ा करने का, ये सब काम था। भगवान बोला मैं तेरे को सब कुछ दे रहा थी, तू क्या कर रहा है तू? लेकिन मेरी मनमानी तो चालू ही थी, वो मेरे को बोल रहा था और मैं नहीं सुन रहा था। ऐसे करते करते 40 साल बीते। मतलब जो कुछ एक साल में होना, एक दिन में, एक मिनट में होना चाहिए था, मैंने उसको 40 साल लगाए। मतलब मेरे दिमाग की बत्ती जलने के लिए। और मेरे को और कुछ चारा नहीं था, तो मैंने निर्णय लिया अभी बस हो गया, ये बीमारी बस हो गई और ये घर में मतलब शांति लाने के लिए मुझे वचन और प्रार्थना दिल से करना पड़ेगा। और बहुत बार ये जो टॉक जो है, जो हमारे वसे के बच्चे लोग आते थे देते थे, मैं वही सोच रहा था, मतलब इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन वो लोग इतने वचन में बहुत सारे आगे गए और मैं पीछे का पीछे ही है। तो मैंने कोशिश की कि बस अभी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ वो देगा। यीशु मेरा सब कुछ है। तो वो सब कुछ मैं आगे मेरे सामने रखकर घर में शांति तो प्रभु ने दी है, उसने सब कुछ दिया है। अभी खाली मुझे वो साथ लेके जाना है बस। और इतना सब कुछ सीख के अगर जैसे मतलब आज इन बच्चों ने बोला, धन्य है इनके माँ बाप जो इन्हें शिक्षा दी है और उनकी परवरिश की है। हमारे कैथलिक में मतलब बहुत सारे बच्चे गुमे हैं, मेरे खुद के बच्चे। अभी से मैं निर्णय लेता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उनको इनको समझा के प्यार से, और जो कुछ मैं सुना है आज, उनको भी उनके दिमाग में लाने के लिए कोशिश करता हूँ। भगवान तो चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन मुझे अंदर से भरोसा है, विश्वास है कि ये वचन द्वारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे तो यीशु मिल गया। आप लोगों को क्या चाहिए? परेशानी, बीमारी, झगड़ा, क्या आप लोगों को यीशु चाहिए? ये सब कुछ आपके ऊपर है। जैसे मेरी आंख उसने खोली, मेरी दिमाग उसने खोला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यीशु है, मैं है। यीशु नहीं है, मैं गया। प्रेज़ द लॉर्ड।